कल 370 की बात उठती है, आपके हक में 370 के लिए कांग्रेस उंगली नहीं उठाएगी, क्योंकि उसकी तो पूरी बाकी जो रियासतें हैं उनकी हुकूमत ही गिर जाएगी। देखिएगा जम्मू में कि जम्मू में जो है सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है, 44 कुछ कनाल वहाँ पे है, एकड़ कनाल। वो ज़मीनें जो है वहाँ पे पूरी रोशनी एक्ट के तहत आती है। उसमें से जो है सिर्फ 10% मुसलमानों के पास है और 90% जो हिंदूज़ के पास है। क्या हिंदू से ही वापस देंगे और हिंदूज़ को ही देंगे? कि आज़ाद कैंडिडेट जो हैं कल को उन्होंने किसी पार्टी के साथ तो मिलना है, उससे पहले ही आप पार्टी क्यों नहीं चूज करोगे? हमारे भी मुंह में ज़बान है, हम भी गाली दे सकते हैं, लेकिन हमारी ज़मीर इजाज़त नहीं देती। किसी ने मजहब की तरफ क्या गया तो किसी ने दाढ़ी रखी, उसे आतंकवादी कहा गया। किसी ने एक पार्टीज बनाई, उसे गैंग बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ बुरहान काजी हैं, पढ़े लिखे जवान हैं। पूछना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी अच्छी लगी और आज के हवाले से भी बात करेंगे। पहले इनसे पूछेंगे कि आज की जो रूलिंग पार्टी हैं या कोई ओपोजिशन में है उसके हवाले से पूछेंगे। जी बुरहान साहब, आज जो है एनसी की रैली थी, लेकिन आप हमें बताएं, एजुकेटेड हो, कौन सी पार्टी आपको जम्मू कश्मीर से लेकर चाहे मरकज में हो, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगी और क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत। मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि बहुत दिनों के बाद सोच विचार किया कि आखिरकार किस पार्टी के साथ हमें जाना है। बहुत पार्टीज को तराजू में तोला तो तराजू से जो उभर के आई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आई। बहुत सारी वजूहात रही, बहुत सारी वजूहात रही। अब ऐसा इसका ये हरगिज मतलब नहीं लेना कि एनसी का कैंडिडेट मेरी पंचायत से है तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगा जो मुझे खींच के लाई, वो गुपकार अलायंस है। अगर हम गुपकार अलायंस की बात करते हैं, तमाम पार्टियां जुड़ी। बीजेपी तो पहले से आती नहीं उसमें। कांग्रेस भी वहां से जो है उसने रुख मोड़ दिया। क्यों मोड़ा? क्योंकि उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो उसके खिलाफ जाती। वो तो हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करती? अगर वो 370 के लिए आती तो उसकी तो सेंट्रल पूरी हुकूमत ही गिर जाती। इसलिए उसने जो है एक काम किया, 370 से हट गई। मैं नेशनल ये जो कांग्रेस वाले हैं, मैं एक ही अपील करता हूं आप लोगों से, अगर आपने उसे वोट भी दिया, कल 370 की बात उठती है, आपके हक में 370 के लिए कांग्रेस उंगली नहीं उठाएगी, क्योंकि उसकी तो पूरी बाकी जो रियासतें हैं उनकी हुकूमत ही गिर जाएगी। इसलिए आप कांग्रेस का साथ ना दीजिएगा। आपका 370 है। मैं शेख अब्दुल्ला साहब की बात करता हूँ, मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब की, जिसने जहाँ पे जब जागिर निज़ाम था, यहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम था यहाँ पे, तो यहाँ की जो ज़मीन है वो हमारी मलकियत है। ये तो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हक, ये तो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। आज जो हमारी मलकियत है, हमारी स्टेट सब्जेक्ट्स जो घर में है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है। आप लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा, आपके चैनल की वसातत से बस एक चीज मैं आप इन लोगों से अपील करता हूं कि आपके घर में स्टेट सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। आपको लाइन में रहना पड़ा, डोमिसाइल बनानी पड़ी, इसका क्या मतलब है? अच्छा, हमारे जो ये जो है रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें थी वो वापस दी जा रही हैं। यहाँ के हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जम्मू में जो है ज्यादातर जमीनें जो हैं रोशनी एक्ट के तहत जो है वो हिंदू मुसलमानों के पास है, उनसे ली जाएगी तो हिंदूज को दी जाएगी। जरा देखिएगा जम्मू में कि जम्मू में जो है सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है, 44 कुछ कनाल वहाँ पे है, एकड़ कनाल। वो ज़मीनें जो है वहाँ पे पूरी रोशनी एक्ट के तहत आती है। उसमें से जो है सिर्फ 10% मुसलमानों के पास है और 90% जो हिंदूज़ के पास है। क्या हिंदू से ही वापस देंगे और हिंदूज़ को ही देंगे? कैसी बात वो कर रहे हैं? मुझे ये बिल्कुल गलत लग रहा है। रोशनी एक्ट को कैसे देखते हैं? स्कैम है या कोई डीडीसी इलेक्शन के लिए कोई प्रोपेगेंडा है? देखिए, मैं आपको बिलाल साहब एक बात कहूँगा कि जो डीडीसी इलेक्शन इन्होंने उठाए हैं वो इन्होंने इसलिए उठाए थे कि गुपकार अलायंस से इन्होंने जो है रिजाइन किया है कि हम ये एमएलएज भी नहीं उठेंगे, कैंडिडेट्स भी नहीं उठेंगे और हमारे बीजेपीज निकलेंगे, कांग्रेस भी पार्टी हिस्सा लेगी, 370 की बात करेंगे। तो जब भी 370 जो अभी अच्छे से टूटा नहीं है वो कहते हैं ना, हम लोग तो नहीं कहते 370 टूटा है।
हम वो तो यूटी कहते हैं, हम तो इसे स्टेट कहते हैं। हम तो जम्मू कश्मीर को स्टेट कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं। अगर यहाँ का फर्द यहाँ की जो जिसे हम चुनेंगे, अगर वो लिख के देते हैं कि 370 की जरूरत नहीं है, तो मैं भी मानूंगा कि 370 की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी ने तो ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने इसलिए ये डीडी से इलेक्शन जो है, पहले जो हुआ करता था यहाँ पे, जो एक्चुअल में है कि सरपंच और बीडीसीज जो हैं वो वोट डालते हैं और डीडी से इलेक्शंस को, डीडी से को चुनते थे। लेकिन उन्होंने इस बार ऐसा किया कि पूरी आवाम पे डाल। उन्हें लगता था कि गुपकार अलायंस जो हिस्सा नहीं लेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पहले ही बाहर से है, बाहर चली गई है, तो हम जो है बीजेपी एंड कांग्रेस निकलेगी। और आप देख सकते हो हमारे बिहार में 370 से बीजेपी वहां पे जीत रही है। मोदी साहब गए, 370 का ऐलान किया कि मैंने 370 तोड़ा, तो 370 तोड़ने से बिहार में बीजेपी जीतती है। मैं आप लोगों, आपके चैनल के, आपके चैनल से, अच्छा एक बात फिर से, यहाँ के जो आजाद कैंडिडेट्स हैं, इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के लोगों से, आपके चैनल की वसातत से, कि आजाद कैंडिडेट जो हैं, कल को उन्होंने किसी पार्टी के साथ तो मिलना है, उससे पहले ही आप पार्टी क्यों नहीं चूज करोगे? क्या बिल्कुल ये ठीक बात है ना? उससे पहले वो पार्टी चूज क्यों करेंगे? अच्छा एक बात मैं फिर से कहूंगा, आपने कहा कि यहाँ पे जो है कुछ गालियां दे रहे थे हमारे, आप बाकी पार्टीज क्यों नहीं देते हैं, ऐसा कहा था आपने अभी। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, हमारे भी मुंह में जबान है, हम भी गाली दे सकते हैं, लेकिन हमारी जमीर इजाजत नहीं देती है हम किसी को गाली दें या उसके लिए खिलाफ कुछ बयान दें। मैं आजाद साहब की इज्जत करता हूं, मैं कांग्रेस की इज्जत करता हूं, मैं महराज साहब के जज्बातों की इज्जत करता हूं, लेकिन महराज साहब, कांग्रेस साहब, आज आपकी जरूरत नहीं है हमें। आज हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, आज हमें 370 की जरूरत है, 35A की जरूरत है। और इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार वोट करूं। क्या लगता है आपको, गुपकार अलायंस को आपने छेड़ा है, गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग कहा गया, क्या लगता है सेंट्रल सरकार से ये बात आई? देखिए ये, क्योंकि आप एक एजुकेटेड बंदे हो, जी बिल्कुल, आप मरकज से लेकर रियासत तक, यूटी तक जो है बात को पढ़ते रहते हैं। देखिए मैं आपको एक बात कहूं कि यहाँ के किसी ने मजहब की तरफ किया गया, तो किसी ने दाढ़ी रखी, उसे आतंकवादी कहा गया, किसी ने एक पार्टीज बनाई, उसे गैंग बनाया गया। तो इस तरह से ये एक प्रोपोगंडा बनाते हैं। एक्चुअल में इन्हें पता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदूज वोटर हैं, इसलिए ये हिंदूज मुस्लिम की बात करते हैं, और हिंदूज की बात वो हिंदूज की पार्टीज में जाते हैं, इसलिए वहां से उनको हिंदूज का वोट आता। बाबरी मस्जिद का जिक्र इन्होंने छेड़ा, 370 का इन्होंने छेड़ा, वो इसलिए छेड़ा क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम है यहाँ पे और हिंदूज ज्यादा हैं, इसलिए हमें जो हिंदूज की साइड बात करनी चाहिए, इसलिए हमें हिंदूज का वोट आएगा। अच्छा मैं आपको फिर से एक बात कहूंगा बीच में, यहाँ की हिंदू कम्युनिटी की बात करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसकी पार्टी है। यहाँ की जो हिंदूज कम्युनिटी है बहुत कम वोटर है, मैं जानता हूं, लेकिन वो एक्चुअल में वो बीजेपी को ही क्यों वोट डालते हैं। मैं उनसे, आपके चैनल की वसातत से गुजारिश करता हूं कि शेख अब्दुल्ला साहब ने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम था नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसने नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। क्यों रखा? क्योंकि इसलिए रखा क्योंकि इस स्टेट में हिंदूज लोगों की जरूरत थी, इस पार्टी को हिंदू लोग इसमें जुड़े, तब जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कामयाब हुई, उरूज पे पहुंची। आपको मैं ये कहूं कि शेख अब्दुल्ला साहब को पता था कि मैंने नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा क्योंकि कल एमएलए कैंडिडेट इंदरवाल से मैंने एक हिंदू कैंडिडेट उठाना है, इसीलिए नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। उन्हें पता था कि यहाँ पे 1700 वोटर हैं कल, और हमारे एनसी कैंडिडेट मोहम्मद रमजान साहब उठेंगे, 1700 वोटर जो हैं हिंदूज वोटर, वो जो है एनसी को वोट डालेंगे। उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान काजी साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे। एक एजुकेटेड बंदे हैं, एजुकेटेड की जो बात होती है वो आपको सुनना जो है जरूरी है। बने रहें जेके दास्तान के साथ।